स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। कौन सी नदी पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकलती है? ए यमुना, बी गोमती, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गोमती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोमती नदी पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकलती है। यह शारदा, चूका और माला खनोर जैसी कई अन्य नदियों का जलग्रहण क्षेत्र भी है, अतः विकल्प बी सही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है, जो ऊपरी गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक प्रांत में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। यह हिमालय की तलहटी में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 64, सी अनुच्छेद 65, डी अनुच्छेद 66। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 63। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे कारण स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सलाह बताया गया है, जबकि उनके कार्यकाल के 2 वर्ष शेष थे। इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अनुच्छेद 67A के तहत दिया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। अगला प्रश्न है, बन्नी घास भूमि किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गुजरात। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बन्नी घास भूमि गुजरात में स्थित है। यह प्रोजेक्ट चीता के तहत एक नामित स्थल है, जो अब चीता पुनर्स्थापना के लिए तैयार है। यहाँ 600 हेक्टेयर का सुरक्षित बाड़ा, घास बख्शी प्रजातियों की बढ़ती आबादी और आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध है। बन्नी घास भूमि का परिदृश्य अफ्रीका की प्राकृतिक घास भूमि, सवाना एवं झाड़ीदार भूमि से अत्यंत मेल खाता है, जो चीतों के लिए आदर्श आवास बनाता है। गुजरात वन विभाग ने यहाँ एक प्रजनन केंद्र की स्थापना तथा चीतों के लिए शिकार प्रजातियों जैसे चीतल और सांभर की संख्या में वृद्धि की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। 2. हाल ही में WHO ने सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी, अतः कथन 1 सही है। हाल ही में WHO ने सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है, अतः कथन 2 भी सही है। इस उपलब्धि के साथ ही सेनेगल विश्व भर में 25वां और अफ्रीका में 9वां देश बन गया है, जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। ट्रेकोमा आंखों का एक अत्यधिक संक्रामक रोग है, जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। 2. इस ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसे पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, अतः कथन 1 सही है। इस ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, अतः कथन 2 भी सही है। हर वर्ष 22 जुलाई को भारत राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग और प्रदर्शन को भारतीय झंडा संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित किया गया है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वर्ष 2026 तक पुनर्निर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के तहत कितने स्कूल स्थापित किए जाएंगे? ए 728, बी 600, सी 500, डी 1000। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।